क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, या आपको रात में बार बार बाथरूम जाने की हाजत होती है, या कभी ऐसा भी होता है कि आप खांसते वक्त या छींकते वक्त या कोई वज़न उठाते वक्त ये महसूस करते हैं कि पेशाब के कुछ कतरे लीक हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तमाम अल्ट्रासाउंड और वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें जिसकी वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इन यूरिनरी कंप्लेंट्स को, यानी ये जो पेशाब की तकालीफ हैं, इनको किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जिनको बार बार पेशाब आता है, इसको कहते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। अच्छा, कुछ लोगों को मसला ये होता है कि जब पेशाब महसूस होता है तो उनको बहुत इमरजेंसी होती है बाथरूम जाने की, तो इसको कहते हैं इंक्रीज अर्जेंसी ऑफ यूरिन। अच्छा, कुछ लोगों के साथ मसला ये होता है कि जब वो खांसते हैं या छींकते हैं या किसी भी वजह से उनके पेट का प्रेशर जो है वो बढ़ता है और उस प्रेशर की वजह से उनके मसाने के ऊपर हल्का सा भी दबाव पड़ता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा सा यूरिन या कुछ यूरिन के कतरे जो हैं वो लीक हो गए हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या मसला होता है कि जब वो यूरिन पास करके वॉशरूम से अभी बाहर ही आए होते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने तो सही से यूरिन पास ही नहीं किया और उन्हें दोबारा यूरिन महसूस हो रहा है। इस को कहते हैं सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, यानी उनको ये सेंस होता है कि उन्होंने ब्लैडर को अपने सही से खाली नहीं किया। अच्छा, ओल्ड एज में मेल पेशेंट्स के साथ क्या मसला होता है कि मसाने के मुंह पे जो हदूद मौजूद होता है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये एज के साथ साथ साइज़ में बड़ा हो जाता है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेल पेशेंट्स को ओल्ड एज में यूरिनरी कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी कभी उनको पेशाब में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है या अर्जेंसी हो जाती है, या रात में बार बार उनको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। अच्छा, ख़वातीन में ये देखा गया है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है और यूट्रस थोड़ा सा इनलार्ज होना शुरू होता है, और वो होता पेल्विस में ही है, यानी मसाने के बराबर में ही यूट्रस होता है, और यूट्रस बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी हो, तो यूट्रस जो है वो अपना प्रेशर जो है वो ब्लैडर के ऊपर डालता है, यानी मसाने के ऊपर डालता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर मसाने के ऊपर होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो बार बार नॉर्मल डिलीवरी से गुजरी होती हैं, उनके भी जो है वो पेल्विक मसल्स के जो टोन होती है वो कम हो जाती है, उनके पेल्विक मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका यूरिन के ऊपर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं रहता। इसके अलावा वो पेशेंट जो किसी भी मेडिकल वजह से या किसी ऑपरेशन की वजह से जिनको लंबे अरसे तक जो है वो पेशाब की नलकी लगी रहती है, वो भी जब नलकी उनकी निकलती है तो अगेन उनके साथ ये मसला होता है कि पेशाब के ऊपर उनका काफ़ी अरसे तक कंट्रोल नॉर्मल नहीं रहता। अब मैं आपको बताती हूँ वो तमाम वजूहात जिनकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आ सकता है। उसमें नंबर 1 वजह जो है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। अब वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने कहा हो बहुत ज़्यादा पानी पीने को, या आप वैसे ही ओवर कॉन्शियस हैं, या कुछ लोगों को आदत ही होती है ज़्यादा पानी पीने की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जितने भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, ये यूज़ करने से भी यूरिन जो है वो बार बार आता है, तो इन लोगों को भी पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाएं होती हैं, या हार्ट के पेशेंट ऐसे होते हैं, इनको डायूरेटिक्स कहते हैं, ये दवाएं लेने से भी जो है वो पेशाब ज़्यादा आता है। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कोई भी आपकी पेशाब की नाली में सोजिश है, तो उसकी वजह से भी उसका सिम्टम ही यही होता है कि बार बार पेशाब आने लगता है।
तो आपको जो है वो आप एक यूरिन टीआर करवा लीजिए, अपना पेशाब का टेस्ट करवा लीजिए, उसमें पता चल जाता है। वो पेशेंट्स जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो भी जो है वो क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह से अपना ब्लैडर जो है वो सही से एम्प्टी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का भी सिम्टम यही होता है कि बार बार पेशाब आना। तो अगेन अगर आपको डायबिटीज़ है तो पेशाब बार बार आने की शिकायत हो सकती है। अच्छा, ये तमाम वजूहात ऐसी हैं जिनको आप ट्रीट बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी का इंटेक कम कर लें, या रात के टाइम सोने से पहले पानी का इंटेक कम कर लें ताकि रात को आपको बार बार वॉशरूम जाने के लिए ना उठना पड़े। इसके अलावा अगर आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कम कर लीजिए। अगर आप कोई डायूरेटिक ऐसी दवा ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से कह के आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन के लिए आप जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, किसी भी फिजिशियन से रुजू करें या किसी यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट से रुजू करें, वो आपको दवा लिख के दे देंगे। आपका जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा, बार बार पेशाब आने की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा कभी कभी सर्जिकल भी हो जाता है। आपके प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को विज़िट कीजिए। वो आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अब तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई है और बाज़ औक़ात जो है वो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसका पॉसिबल है। या अगर आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हैं, ख़वातीन में जैसे ज़्यादातर देखा गया है, तो उसके लिए जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, कीगल एक्सरसाइजेज़ कहलाती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट अपनी वीडियोस में जो है आपको इन एक्सरसाइजेज़ के बारे में भी अवेयरनेस दूँ। अच्छा, तो ये डिफरेंट यानी कि जो भी वजह होगी ना उसी लिहाज से ट्रीटमेंट होगी। कुछ नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं, उसमें भी जो है वो पेशाब पे कंट्रोल, मसाने पे कंट्रोल जो है वो इंसान का नहीं रहता। तो जो भी मतलब आपकी बीमारी है, जो वजह है, वो पता चलेगी जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे। अच्छा, डॉक्टर को विज़िट करेंगे, डॉक्टर आपका लाजमी जो है वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे आपके गुर्दे के, मसाने के और आपके गुर्दे की नालियों की सेहत को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको अल्ट्रासाउंड से मुतालिक अवेयरनेस दूँ कि आपने 2 अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाने हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करवा के चले जाते हैं, जिससे उनकी मुकम्मल जो बीमारी है ना वो उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती। तो 2 अल्ट्रासाउंड आज मैं आपको बता रही हूँ। पहला अल्ट्रासाउंड जो आपको करवाना है वो है अल्ट्रासाउंड KUB यानी किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर। इसमें हम आपके गुर्दे देखेंगे, गुर्दे की नालियाँ देखेंगे और मसाने को देखेंगे। ठीक है, ये आपने करवाना है। इसके साथ साथ जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है वो यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करवाना है। वो कहलाता है अल्ट्रासाउंड रेजिडुअल। अल्ट्रासाउंड रेजिडुअल या पोस्ट वॉइड अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपका मसाना जो है वो पहले यूरिन से फिल करवा लेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी तक आप अपना यूरिन जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो है हम रीडिंग एक लेंगे, आपका यूरिन मेजर करेंगे कि आप कितना यूरिन जो है वो आपका मसाना होल्ड कर सकता है। उसके बाद आप यूरिन पास करेंगे, दोबारा हम आपके मसाने को देखेंगे और दोबारा रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर होता है ये, और बहुत आराम से हो जाता है, कोई इसमें इतनी परेशानी नहीं होती। बस आपको पानी पी के पेशाब रोकना होता है और फिर पेशाब करने के बाद दोबारा जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा, जब हम पोस्ट वॉइड वॉल्यूम लेते हैं तो आइडियली हमें क्या होना चाहिए कि जब आप पेशाब करके आए हैं तो अब आपका मसाना बिल्कुल खाली होना चाहिए, इसमें कोई यूरिन नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को ये कंप्लेन होती हैं तो उसमें क्या देखा गया है कि उनके मसाने में अच्छा खासा यूरिन जो है वो बाकी होता है। अब ये जो यूरिन पेशाब करने के बाद उनके मसाने में बाकी बच गया, ये असल में जो है वो कल्प्रिट होता है इन तमाम मसाइल के लिए। क्योंकि देखें, ये जो बाकी यूरिन है ये क्या करेगा, दोबारा आपको पेशाब आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि यूरिन तो अभी पड़ा हुआ है मसाने में। या क्या होगा कि आपको सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगा कि आपका तो मसाना खाली नहीं हुआ, दोबारा वॉशरूम चलते हैं। ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपका ये जो यूरिन पड़ा हुआ है मसाने में,
ये पड़े पड़े जो है, क्योंकि अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको बार बार यूटीआई हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शन होगा। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़रूरी है। रेजिडुअल पोस्ट वाइड अल्ट्रासाउंड, खाली अल्ट्रासाउंड KUB मत करवाइए अगर आपको पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ये है कुछ अवेयरनेस यूरिनरी कंप्लेंट्स के बारे में। यूरिन का इशू बहुत कॉमन है, बहुत देखें, आपको समाजी प्रॉब्लम हो जाता है, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते, आप रात भर जाग रहे होते हैं, वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं। विंटर में ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों से इसके मुतालिक जो है वो कुछ नॉलेज शेयर करूं। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।